आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू सर। आपकी वजह से ही मैं यहाँ पर हूँ आज, क्योंकि मुझे नहीं पता था। मैं बस ये सोचती थी कि मेरी जॉब लग जाए, जैसे भी लग जाए। मैं हम्म। फाउंडेशन फैकल्टी भी रेडी थी पढ़ाने के लिए, फिजिक्स हम्म। फाउंडेशन लेवल हम्म। को। एंड हम्म। ड्यूरिंग इट मेरे अंदर इनिशियली कॉन्फिडेंस नहीं था। हम्म। एंड मैं आपके थ्रू ज्वाइन हुई। आपने कंटेंट प्रोवाइड किया मुझे, मैंने वो हम्म। कंटेंट को गो थ्रू किया, फिर आपने एक डेमो लिया हमारा। मैंने हाँ। थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर डेमो दिया। हाँ, आपने आई उस डेमो रिमेम्बर। में अच्छा अच्छा बोला, बट आपने पॉइंट्स भी बताए कि ये लैक करते हो। आपको हम्म। इमेजेस दिखानी होती हैं, आपको रिलेट करना होता है, ये सब आपने मुझे बताया। तो मैंने आपको हम्म। उसके ऊपर सेकेंड वीडियो बना के दिया। तो धीरे हम्म। धीरे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता गया। बट फिर मेरी हम्म। आपसे बात हुई, आपने मुझे इतनी पॉजिटिविटी दी सर। बोला, आपने बोला, मुझे याद है, आपने बोला कि आप नहीं जानते हो शिवानी अपने आप को, मैं जानता हूँ आप कितना अच्छा कर रहे हो, और आप बेस्ट कर रहे हो अपनी तरफ से, और हो जाएगा। आप हम्म। जेई और नीट के लिए जाओ, फाउंडेशन के लिए मत जाओ। एंड हम्म। दैट्स रियली हेल्प मी। इट बूस्ट माई कॉन्फिडेंस टू अनदर लेवल। और उसके बाद आपने बहुत सारे एचआर के नंबर दिए मुझे, आकाश वालों हम्म। के दिए, फिजिक्स वाला के तो बहुत सारे एचआर के नंबर दिए। मैंने उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करी, मैंने मेल किया, उनका रिस्पॉन्स भी आया। सो हम्म। सर धीरे धीरे चीजें, मतलब आप हर लेवल पे, मैं कहूंगी आपके व्यूअर्स को कि हर लेवल पे सर ने मेरी हेल्प करी है। आई हैव क्रैक दैट पेपर, दैट रिटन हम्म। टेस्ट। एंड हम्म। 50% ऑफ द क्वेश्चंस वर सिमिलर, जो सर ने मुझे हम्म। पहले ही भेज रखे थे ऑलरेडी। सो हम्म। वो हेल्प किया मुझे कि हाँ भाई, हम आकाश का पेपर भी क्लियर कर सकते हैं। तभी हम्म। पहले सिर्फ मेरे यहाँ नहीं कर सकती, बट उसके बाद ज्वाइन करने के बाद आपको, आई जस्ट क्लियर दैट पेपर। आई वॉज वेरी हैप्पी कि चलो आकाश का तो हो गया, मतलब सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस पर। आज हम फिर आपके सामने एक नए मेंबर, एक नए फैकल्टी को लेकर के आए हैं जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, बहुत एक्सपीरियंस ले चुकी है ये मैम। और मैम आपको काफी हेल्प करने वाली है आपकी इस पूरी जर्नी में। मैम ने खुद फिजिक्स वाला का एफटीपी प्रोग्राम क्रैक करा हुआ है। एफटीपी की बहुत डिमांड्स भी आती है, लोग पूछते हैं राउंड ऑफ इंटरव्यूज कैसे होते हैं, सेशंस कैसे होते हैं, इंटरव्यू क्रैक कैसे करने होते हैं। तो मैम इज लाइव एग्जाम्पल। मैम ने पूरा प्रोग्राम किया है एफटीपी का। अब वो डिप्लॉय भी हो चुकी है अपने प्रेफर्ड लोकेशन पे। एंड नाउ मैम ने अपनी जॉब कंटिन्यू कर दी है, पढ़ाना शुरू करवा दिया है वहाँ पे। तो मैम विल टेल यू एवरीथिंग। जर्नी स्टार्ट कैसे करनी होती है, ट्रेनिंग कैसी होती है, उसे ट्रेनिंग क्लियर कैसे करनी पड़ती है, डेमोज में, इंटरव्यूज में क्या चीजें कैसे आपको वहाँ करनी होती है, वो सब मैम बताएंगी आपको। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैम को ध्यान से सुनिएगा। मैम जो बताएंगे अपने एक्सपीरियंस को ना, आप चाहे किसी भी कंपनी की तैयारी कर रहे हैं, वो आकाश है, फिजिक्स वाला है, एलन है, ये एक्सपीरियंस जो मैम का होगा ये आपको सारी कंपनी में एज इट इज हेल्प करने वाला है। तो इसको सुनिएगा, समझिएगा और अपनी प्रिपरेशन में इसको लाइएगा, ताकि जिस भी कंपनी की आप तैयारी कर रहे हैं प्रॉपर आपको उसमें हेल्प मिल सके। बाकी जो भी हेल्प मिलती है मैम से, प्लीज थैंक मैम लेटर, बिकॉज मैम आपके लिए टाइम निकाल के आई हैं, सजेशंस देने आई हैं आपको। तो जो भी आपको गाइडेंस मिलता है कमेंट सेक्शन में एक थैंक जरूर बनता है मैम के लिए। बट पहले इनके सेशन को सुनिएगा और समझिएगा कि अपनी जर्नी में आप कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो मैम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। एज यू नो, हम सब बहुत खुश हैं कि आपने बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में ये इंटरव्यू क्रैक करा। आपने एफटीपी पूरा कंप्लीट किया, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं एफटीपी को लेकर के। आपने बहुत सारा राउंड ऑफ इंटरव्यूज देखा होगा, फिर आप डिप्लॉय भी हो गए, आपकी टीचिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो व्यूअर्स जो हमको देख रहे हैं यूट्यूब पे इस वक्त, वो एक्साइटेड जानने के लिए कि आपने कैसे ये इंटरव्यू क्रैक किया, जर्नी कैसी रही आपके लिए, एंड हाउ ऑल दिस मैजिक हैपेंड। तो स्टार्ट करते हैं आपके एक बेसिक इंट्रो से। पीपल शुड नो अबाउट यू एंड देन वी विल स्टार्ट विद द कंप्लीट जर्नी कि एक्चुअली ये मैजिक हुआ कैसे। So over to you. You can start with your intro. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर। आज मैं जहां भी हूँ, आप पूरा श्रेय आपको जाता है, मेरे पेरेंट्स को और आपको। बिल्कुल आपकी वजह से ये पॉसिबल नहीं होता। मैं अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करती हूँ। मेरा नाम शिवानी जोशी है, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। मैंने 2019 में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दी थी। सिंस देन आई वाज इनटू ऑनलाइन ट्यूटरिंग. Recently, in last 1 year, I thought to join offline coaching centers like Akash and Ellen and Physics Wala, all these institutes. But basic ये था कि मुझे पता नहीं था exactly अप्लाई कैसे करते हैं। करती भी थी लिंक्डइन के थ्रू, naukri.com के थ्रू, पर रिस्पॉन्स आता नहीं था। सो आई वॉज वेरी इनटू दिस कि कैसे क्रैक होगा, क्यों रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, बहुत टेंशन होती थी। बट फिर मैंने एक दिन ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी यूट्यूब में, मैं आपके चैनल के थ्रू आप तक पहुंची, आपको स्क्रॉल किया, आपके सारे जो स्टूडेंट्स थे, जो आपके फैकल्टीज थे जो डिप्लॉय हो चुके थे, उनकी सक्सेस स्टोरीज देखी, एंड आई वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय दैट।
मैंने आपको कांटेक्ट किया और आपने तुरंत ही रिस्पॉन्स बैक कर दिया, कॉल किया मुझे कि पूछा मेरी क्वेरी क्या है, कहाँ पे क्या टेंशन है, क्या करना है, क्या करना चाहती हो, ये सब सारे क्वेश्चंस थे आपके। एंड देन आई इमीडिएटली ज्वाइंड यू। एंड सिंस देन मेरी मतलब वो टर्निंग पॉइंट था, मैं कह सकती हूँ बिल्कुल 100% श्योर कि वो टर्निंग पॉइंट रहा मेरी लाइफ का जब मैंने आपको ज्वाइन किया। एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट सर। वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। तो मैम हमें पूरी जर्नी जाननी है आपके विस्तार से कि आपने कैसे अप्लाई किया इस पूरी जर्नी के लिए, क्या प्रोसेस रहा इंटरव्यू का, एंड हाउ एक्चुअली यू मैनेज टू क्रैक द एवरी राउंड ऑफ इंटरव्यू। ओके सर, तो पहले मैंने और भी टेस्ट दे चुके थे, एलन के भी दिए थे, आकाश के भी दिए थे, अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया था। बट वहां से एक्सपीरियंस लेके मैंने फिर कंटिन्यूएशन की, आपने बहुत इंस्पायर किया, उससे आगे चलते रहे। फिर एफटीपी का एक प्रोग्राम आया फिजिक्स वाला का इन दिसंबर। सो आपने ही मुझे वो लिंक भेजा था, मैंने उस लिंक को क्लिक किया, सारा फॉर्म भरा, गूगल फॉर्म। एंड देन उसमें वीडियो अपलोडिंग का आया था, तो डेमो वीडियो अपलोड करवाई। उसके बाद उनका रिस्पॉन्स आया कि आप इंटरव्यू देने आ सकते हो। तो इंटरव्यू कंडक्ट हुआ था नोएडा में। ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे सेंटर्स थे जहां कंडक्ट हो रहा था, नोएडा वाज वन ऑफ देम। सो आई जस्ट गॉट देयर in the interview. First, there were two rounds of interview. First was the written test. After qualifying the written test, there was a demo lecture also. So in that demo plus interview, first demo was given by me, and then after that demo, there was question rounding, and after that HR normal. Correct. So all this process was done in one day only. This was a one-day process. यस। एंड जब डेमो कंप्लीट हो गया तो डेमो कंप्लीशन के बाद उन्होंने हमें घर भेज दिया, उन्होंने बोला कि आपके पास मेल आ जाएगा। सो आई वाज डेस्परेटली वेटिंग फॉर दैट मेल कि उनकी तरफ से मेल आए। जब मैंने अपना डेमो दिया था तो आई वाज प्रिटी श्योर कि डेमो तो अच्छा गया है, मे बी कॉल आ जाए, आई वाज पॉजिटिव अबाउट दैट। तो फाइनली आ गया था मेल उनकी तरफ से, एंड 22 से हमने ज्वाइन कर लिया था नोएडा में एफटीपी, फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम। एंड वो चला सर 2.5 महीने। उसके बाद हम डिप्लॉय हो गए टू हैदराबाद। आई वांटेड टू बी इन हैदराबाद, तो फिर उन्होंने मुझे दे दिया मेरी प्रेफर्ड लोकेशन पे। एंड अभी 1.5 महीने से ज्यादा हो चुका है, तो हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। सुपर सुपर, ग्रेट मैम। मैम मेरे कुछ क्वेश्चंस है स्टार्टिंग से। टेस्ट जो होती है आपकी एफटीपी की, टेस्ट में कितने क्वेश्चन आए थे, और लोगों के लिए पूछ रहा हूँ मैं कि क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होने चाहिए आपके हिसाब से, कितने करने से टेस्ट क्वालिफाई हो जाता है। ओके सर, फर्स्ट ऑफ ऑल 25 क्वेश्चंस थे मेरे वाले पेपर में, नोएडा वाले में। और जनरली इतने ही रहते हैं, 25 to 30 क्वेश्चंस रहते हैं उसमें से। अब ये क्राइटेरिया तो उन्होंने बताया नहीं, बट मुझे लगता है कि मिनिमम अगर आप 50% से ज्यादा स्कोर करते हैं देन आपका हो जाता है। दैट डिपेंड्स ऑल्सो सर कि कितनी पॉपुलेशन है, कितनी रिक्वायरमेंट है, सब चीजों पे डिपेंड करता है। पर इन जनरल 50% इज इनफ। सो 50% से अगर आप ज्यादा ले आते हो मार्क्स तो यू आर सिक्योर्ड इन योर टेस्ट। तो उसके बाद हमारा टेस्ट हो जाता है। फिर टेस्ट के बाद एक लिस्ट आती है विद इन एन आवर कि जो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो डेमो के लिए प्रिपरेशन करें। फिर आफ्टर दैट उसी दिन आपका डेमो भी हो जाता है, डेमो भी हेल्ड हुआ था। एंड डेमो वाज टेकन बाय द मास्टर ट्रेनर इटसेल्फ, जो भी नोएडा में है। तो मास्टर ट्रेनर सर ने मेरा डेमो लिया, आफ्टर दैट इंटरव्यू लिया, और उन्होंने मुझे फिर बताया एफटीपी के बारे में भी। और उसके बाद यही सारा प्रोसेस होके मैं घर चली गई। फिर मुझे मेल आ गया था 2 दिन बाद। मैम आपने काफी इंटरव्यूज दिए, काफी एक्सपीरियंस फैकल्टी हो आप, तो हमारे व्यूअर्स को कुछ टिप्स दीजिए रिगार्डिंग डेमो। डेमो में क्या होता है, बेसिकली लोग नर्वस हो जाते हैं, लोगों को पता नहीं ट्रैक कैसा फॉलो करना चाहिए डेमो के लिए, हाउ टू गिव द बेस्ट इन योर डेमो। तो आपके हिसाब से वो क्या कुछ टिप्स होंगी जो व्यूअर्स फॉलो करके डेमो में अपना बेस्ट दे सकते हैं परफॉर्मेंस वाइज। सर पहली बात तो मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं। पहली चीज होती है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस होता है तो लैंग्वेज बैरियर कुछ नहीं होता। फिर चाहे हिंदी है चाहे इंग्लिश है, आप जिसमें कंफर्टेबल हैं, आप बस कॉन्फिडेंस से अपना लेक्चर डिलीवर करिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वो आपका कॉन्फिडेंस देखेंगे कि आप बच्चे हैंडल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, व्हाट इज योर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस व्हेन यू आर ऑन स्टेज। तो ये सबसे बेसिक होता है सर, और ये नॉलेज के साथ आपको डेफिनेटली आ जाएगा किसी भी कैंडिडेट को। दैट इज ओके। आप थोड़ी सी नॉलेज गेन करिए। मैं फिजिक्स की फैकल्टी हूँ तो मैं फिजिक्स के बारे में बता सकती हूँ कि जैसे हमारा कोई भी टॉपिक है फिजिक्स में, तो उसे कैसे रिलेट करना है एग्जाम्पल्स के साथ, लाइव एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि बच्चे को ज्यादा कनेक्शन फील हो। और यही हमारे ट्रेनर्स और हमारे इंटरव्यूअर्स भी ढूंढते हैं कि ये कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं अपने चैप्टर को, अपने सब्जेक्ट को टू द रियल लाइफ। तो उससे कनेक्ट करते करते आप धीरे धीरे आगे प्रोसेस करते जाइए। अपना डेमो वीडियो कम से कम आधे घंटे का प्रिपेयर करके जाइए।
and deliver it confidently. That's it. Confidence is the key, sir. करेक्ट. सो गाइस ये टिप्स आप मैम से लीजिएगा बिकॉज मैम की काफी अच्छी जर्नी रही है, काफी कंपनीज की जर्नी है मैम की. तो मैम जो बता रही है अपने एक्सपीरियंस से बता रही है, तो प्लीज नोट दीज पॉइंट्स हाउ यू हैव टू प्रिपेयर योर डेमो. कंपनी कोई भी है, तरीका सेम रहेगा, so you have to practice this way if you want to score very good marks. मैम सेकंड क्वेश्चन आपसे रिगार्डिंग इंटरव्यू. जो इंटरव्यू आपने दिया था, जो क्वेश्चंस वगैरह वहां पे आए थे, उसकी प्रिपरेशंस कैसे की जाए, मटेरियल, कंटेंट या बुक्स ऐसे क्या पढ़ने चाहिए जिससे हम प्रिपेयर हो जाए इंटरव्यू को लेकर के? सर बेसिक तो एनसीईआरटी है, जो एनसीईआरटी पहले थॉरली पढ़ लीजिए. जब मैं आपके थ्रू ज्वाइन करा मैंने आपका चैनल, तो फिर आपने भी मुझे कंटेंट प्रोवाइड किया था. दैट वाज वेरी गुड कंटेंट, आई वुड से. वो भी बहुत हेल्प करता है, उसमें भी बहुत सारे लेवल ऑफ क्वेश्चंस होते हैं. जस्ट प्रैक्टिस इट. उसके बाद जो बेसिक बुक फॉलो करनी चाहिए फिजिक्स के लिए जनरली, दैट इज एच.सी. वर्मा. एच.सी. वर्मा अगर आपने कर ली है तो आप मेक श्योर हो जाओ कि आपका होगा ही होगा, बिकॉज एच.सी. वर्मा इज द प्रेफर्ड बुक इन दिस कोचिंग इंडस्ट्री. आप बेसिक प्रिपेयर करके जाइए, सारे क्वेश्चंस थोड़े बहुत लगा के जाइए हर चैप्टर के, एंड आपका श्योरली क्रैक हो जाएगा टेस्ट राउंड. फॉर इंटरव्यू एंड फॉर डेमो व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज वट एवर यू आर प्रिपेयरिंग the lecture, the demo lecture, first prepare 2 or 3 demos. उसके बाद क्या होगा, जो भी आपने टॉपिक प्रिपेयर किया उसे अच्छे से बेसिक से लेके हाई लेवल तक कर लीजिए प्रिपेयर, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है. बट आई एम श्योर अबाउट इट कि जो भी इंटरव्यूअर होता है, जितने मैंने इंटरव्यूज दिए अपनी लाइफ में, सारे के सारे इंटरव्यूज ने बेसिक क्वेश्चन पूछे हैं. कोई भी हाई लेवल का, कोई भी आपको फंसाना नहीं चाहता. दे ऑल वांट टू हेल्प यू आउट. बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बेसिक क्लियर करके जाइए, और आप टेंशन मत लीजिए कि क्या होगा. एंजाइटी लेवल कोई बढ़ाने की जरूरत नहीं है, बस बेसिक पे काम करिए. परफेक्ट, ग्रेट. मैम कुछ क्वेश्चंस वगैरह आपको याद है आपके इंटरव्यू के जो आपसे पूछे गए थे? इफ यू कैन जस्ट रिकॉल फ्यू क्वेश्चंस. हाँ जी सर, जो मेरा टॉपिक था सर वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने स्टार्ट किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिलेट किया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम इजीली अपनी लाइफ में देख सकते हैं, ग्रेविटी का असर, बट चार्जेस में हम नहीं देख सकते विद द नेकेड आईज. तो फिर मैंने उसको रिलेट किया. उसके बाद सर जैसे ही मैं 5 minutes into my demo, my sir asked me a question on electric potential itself. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होता है, अगर हम नेगेटिव, हम टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव कंसिडर करते हैं. व्हाट इफ हम टेस्ट चार्ज को नेगेटिव कंसिडर करें, तो क्या होगा, क्या चेंजेस आएंगे, फॉर्मूले में क्या चेंजेस आएंगे, ये सब क्वेश्चंस पूछे थे सर ने. उसके बाद सर ने पूछा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ही आगे आता है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सो उस पे एक बेसिक क्वेश्चन सर ने पूछा. सर ने इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी थी और बोला था कि इससे कैलकुलेट करो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट. सो वो कर लिया था, वो हो गया था. उसके बाद सर ने बोला कि आप नेक्स्ट टॉपिक किस में कंफर्टेबल हो. सो आई सेड दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सर ने क्वेश्चन पूछा, वो भी बहुत बेसिक था, कि एक वायर है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है आई अमाउंट का, एंड देयर इज अ स्क्वायर लूप जो उसके साइड में है. स्क्वायर लूप मूव कर रहा है विद सर्टेन वेलोसिटी, एंड टेल मी व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दैट स्क्वायर लूप. अगर हम एक चैप्टर पढ़ेंगे सर तो ये बेसिक क्वेश्चन ही है, इसमें कोई वो एडवांस वाली चीज नहीं थी. सो ही वाज जस्ट टेस्टिंग कि नॉलेज है, कॉन्फिडेंस है, ग्रैब है टॉपिक पे या नहीं, बस. और सर ने 2-4 चीजें और क्वेश्चंस पूछे थे, नॉर्मल बेसिक क्वेश्चंस थे. ओके. तो गाइस ये आपको एक आइडिया मिल गया होगा मैम से कि क्वेश्चन का लेवल बहुत टफ नहीं आता, बट और बेसिक शुड बी क्लियर. अगर बेसिक क्लियर है तो क्वेश्चन बेसिक से ही कहीं ना कहीं घूम फिर के आते हैं. तो आपका एक वो लेवल डेवलप होना चाहिए. अब अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करिए. मैम ने बुक का रिकमेंडेशन दिया, सोर्सेज बताया कहाँ से पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, उनको फॉलो करके अपनी बेसिक को स्ट्रॉन्ग करिए. अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आप सारे क्वेश्चन, क्योंकि एफटीपी ऐसा ड्राइव ही होता है जहाँ पे क्वेश्चन का लेवल बहुत टफ नहीं होता है, एक एवरेज क्वेश्चन होता है, बट बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन बेसिक से ही आते हैं. अगर बेसिक में गड़बड़ी है तो वहां दिक्कत डेफिनेटली होगी. बेसिक क्लियर है तो कोई भी इंटरव्यू आराम से आप क्रैक कर सकते हैं. तो आपने पूरी जर्नी देखी है एफटीपी की, आपने ट्रेनिंग पूरा कंप्लीट किया, प्रोसेस वगैरह. बताइए हमारे व्यूअर्स को कुछ उसके बारे में कि ट्रेनिंग कैसी होती है, क्या प्रोसेस होता है उसका, एक रफ अगर आप ब्रीफ कर पाए हमारे व्यूअर्स को उसके बारे में कि होता कैसे ये प्रोसेस. जी सर. सो आफ्टर क्लियरिंग द इंटरव्यू एंड ऑल, आपको मेल आता है. मेल आने के बाद ज्वाइन करना होता है. सो 22 वाज माय ज्वाइनिंग डेट. उसके बाद सर आई वुड से कि बहुत अच्छी ट्रेनिंग रहती है. फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम बेस्ट बोलूंगी मैं, फिजिक्स वाला का होता है. इट इज वेरी गुड. सेकेंड डे से ही हमें बुक्स प्रोवाइड कर दी गई थी, जो हमारे बच्चों को भी प्रोवाइड की जाती हैं, पूरा मॉड्यूल
सेट ऑफ मॉड्यूल्स ऑफ 11th एंड 12th। उसके बाद ये सारा स्टडी मटेरियल हमें दे दिया जाता है। उसके बाद हमारे चैप्टर वाइज हमारे मास्टर ट्रेनर्स होते हैं वहां पे, 2-3 मास्टर ट्रेनर्स होते हैं फिजिक्स के, हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग होते हैं। सो हमारे मास्टर ट्रेनर्स क्या करते हैं, हमारी क्लासेस शुरू हो जाती हैं फ्रॉम 8 o'clock to 5 o'clock रन करता है। सो 8 o'clock से लेके टिल आफ्टरनून हमें मास्टर ट्रेनर्स पढ़ाते थे हर एक टॉपिक से, फ्रॉम चैप्टर 1 to end 28 चैप्टर्स आर देयर। एवरी चैप्टर, हर चैप्टर पढ़ाया जाता है। हर चैप्टर के ऊपर टेस्ट लिया जाता था वीकली हमारे 2 टेस्ट होते थे और वो हमें करने होते थे। उसमें हमें एक मिनिमम स्कोर लाना होता था। जो नहीं ला पाता मास्टर ट्रेनर्स हेल्प करते थे, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। इट वाज अ गुड लेवल ऑफ टेस्ट। बट क्या होता था कि क्योंकि ट्रेनर्स इतने अच्छे से बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ा देते थे कि वो टेस्ट हो जाता था, इतनी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं होती थी। सो ऐसी ही जर्नी चलती रही, ऐसी ही एक चैप्टर के बाद दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, सारे चैप्टर्स कंप्लीट हुए, हमारे टेस्ट होते रहे, मेगा टेस्ट हुए, इंटरनल टेस्ट हुए, चैप्टर वाइज टेस्ट हुए। उसके बाद एट द एंड क्या हुआ कि जो भी, जैसे हैदराबाद है तो हैदराबाद की जो फिजिक्स वाला है वहां से हमारे हेड आए हुए थे फिजिक्स के भी, और सारे फैकल्टीज आए हुए थे मेन। तो वहां से उन्होंने फिर से हमारा इंटरव्यू लिया। अगर मेरा हैदराबाद हुआ तो मेरे को हैदराबाद वाली टीम के साथ इंटरव्यू देना था। तो हैदराबाद वाली टीम के साथ इंटरव्यू दिया, वही जो डेमो आपने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा है, वही ट्रेनिंग के दौरान हमारे बहुत सारे अलग अलग दिन पे डेमोज डिफाइन होते थे जो हमें मास्टर ट्रेनर को देने होते थे आफ्टरनून के बाद हमारे डेमो सेशंस होते थे। तो वहां पे हमें पूरी क्लास के साथ जो भी हमारे बच्चे होते हैं, हमारे सारे कलीग्स होते थे, उन्हें बच्चा समझ के ही पढ़ाना होता था। तो वो कॉन्फिडेंस अलग लेवल का बिल्ड हो जाता है ड्यूरिंग ट्रेनिंग ओनली, कि सारा डर खत्म हो जाता है स्टेज का, कैसे डिलीवर करना है लेक्चर, वो सारे मास्टर ट्रेनर्स हमें सिखा देते हैं। तो आफ्टर दैट इंटरव्यू हुआ हमारा हैदराबाद टीम के साथ। तो वो भी सर ने बेसिक क्वेश्चंस ही पूछे हैं, ट्रस्ट मी, जो भी व्यूअर्स हैं, ट्रस्ट मी कि सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। आप बस अपने 2-3 टॉपिक्स अच्छे से करके जाइए और हो जाता है क्लियर इंटरव्यू। तो सर वो इंटरव्यू क्लियर हुआ, उसके बाद यहाँ डिप्लॉय हो गए। तो गाइस दिस इज द अमेजिंग जर्नी ऑफ मैम, जिन्होंने मैम ने इतना स्मूथली बताया आपको कि प्रोसेस कैसा होता है। तो देखा होगा आपने कि प्रोसेस में कुछ ज्यादा टफ प्रोसेस नहीं होता है, इजी प्रोसेस है, चाहे वो डेमो का है, टेस्ट का है या इंटरव्यू का है। बट यस, यू हैव टू वर्क ऑन योर बेसिक्स। मैम हमेशा यही बोल रही है अपने कॉन्वर्सेशंस में, 2-3 टॉपिक रेडी कर लो अच्छे वाले जो आपको स्ट्रांगली आते हो। क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं पूछेंगे, पर बेस क्लियर रखो, बिकॉज ऑलरेडी आपने इतना पढ़ा हुआ है, टेस्ट दिए हैं, इंटरव्यूज दिए हैं, एक आइडिया मिलता है आपको, एक ब्रीफ मिलता है। दैट एक्चुअली हेल्प्स यू टू क्रैक योर इंटरव्यू। सो जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, डायरेक्शन सही कर लो अपनी, बिकॉज द वे मैम हैज टोल्ड यू, ऐसे प्रिपरेशन स्टार्ट करो, बिकॉज मैम का एक्सपीरियंस है, पूरी जर्नी है, तो जो बता रही है वो अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बता रही है, तो ये आपको काफी हेल्प करेगा आपकी जर्नी को क्रैक करने के लिए। तो प्लीज चेंज योर डायरेक्शन, एक डायरेक्शन दीजिए अपने स्टडीज को, प्रोसेस को, एंड देन अगर आप डायरेक्शन से प्रोसेस स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट करेंगे तो बहुत जल्दी आपकी जॉब लगने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं यहाँ पे। तो शिवांगी मैम, आपने बहुत अच्छा एक प्रोसेस किया हमारे साथ, आपने देखा कि कैसे हमने आपको हेल्प किया पूरे प्रोसेस में। तो क्या रिव्यू है आपका ओवरऑल मेहता वॉइस को लेकर के, कि इस प्लेटफॉर्म ने इस जॉब के लिए या आपकी प्रिपरेशन में किस तरह से आपको हेल्प किया, क्या वर्डिक्ट है आपका इसको लेकर के? सर मैं बोलना चाहूंगी दैट आई एम वेरी ग्रेटफुल। मैं वो उस दिन को लकी मानती हूँ जब मैंने आपके उसको ज्वाइन किया। इट वॉज वेरी, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू सर। आपकी वजह से ही मैं यहाँ पर हूँ आज, क्योंकि मुझे नहीं पता था। मैं बस ये सोचती थी कि मेरी जॉब लग जाए, जैसे भी लग जाए। मैं फाउंडेशन फैकल्टी भी रेडी थी पढ़ाने के लिए, फिजिक्स फाउंडेशन लेवल को। एंड ड्यूरिंग इट मेरे अंदर इनिशियली कॉन्फिडेंस नहीं था, एंड मैं आपके थ्रू ज्वाइन हुई। आपने कंटेंट प्रोवाइड किया मुझे, मैंने वो कंटेंट को गो थ्रू किया। फिर आपने एक डेमो लिया हमारा, मैंने थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर डेमो दिया। आपने उस डेमो में अच्छा बोला, बट आपने पॉइंट्स भी बताए कि ये लैक करते हो, आपको इमेजेस दिखानी होती हैं, आपको रिलेट करना होता है, ये सब आपने मुझे बताया। तो मैंने आपको उसके ऊपर सेकेंड वीडियो बना के दिया। तो धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता गया। पर 1-2 मेरे क्लियर नहीं हुए थे, आकाश का इंटरव्यू डेमो राउंड आकाश का नहीं हुआ था क्लियर, तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा नीचे गिर गया। सो मेरे को लगा कि नहीं, मैं फाउंडेशन ही पढ़ा लेती हूँ, जेई और नीट नहीं पढ़ाना चाह रही, क्योंकि मुझे लगा कि अभी मुझे और तैयारी की जरूरत है। बट फिर मेरी आपसे बात हुई, आपने मुझे इतनी पॉजिटिविटी दी सर। आपने बोला, मुझे याद है, आपने बोला कि आप नहीं जानते हो शिवानी अपने आप को, मैं जानता हूँ आप कितना अच्छा कर रहे हो और आप बेस्ट कर रहे हो अपनी तरफ से, और हो जाएगा। आप जेई और नीट के लिए जाओ, फाउंडेशन के लिए मत जाओ। एंड दैट्स रियली हेल्प मी, इट बूस्ट माय कॉन्फिडेंस टू अनदर लेवल,
मैंने बोला कि नहीं, थोड़ा रुक जाते हैं, अपॉर्चुनिटी देखते हैं, अच्छा क्रैक करते हैं, जो ड्रीम है टू टीच जेई स्टूडेंट्स वो कंप्लीट करते हैं। और थोड़ा सा धैर्य रखा, आपने भी मेरे साथ बहुत हेल्प की सर। आपने पता नहीं कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स लाके मेरे सामने रख दिए, हर दिन आप दे देते थे, मुझे व्हाट्सएप कर देते थे कि आज यहाँ वैकेंसी है, आज यहाँ वैकेंसी है। और उसके बाद आपने बहुत सारे एचआर के नंबर दिए मुझे, आकाश वालों के दिए, फिजिक्स वाला के, तो बहुत सारे एचआर के नंबर दिए। मैंने उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करी, मैंने मेल किया, उनका रिस्पॉन्स भी आया, मेरा एक ऑनलाइन डेमो भी हुआ था, इंटरव्यू भी हुआ था उनके थ्रू। सो सर धीरे धीरे चीजें, मतलब आप हर लेवल पे, मैं कहूंगी आपके व्यूअर्स को कि हर लेवल पे सर ने मेरी हेल्प करी है, कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में भी, डायरेक्शन देने में भी, कंटेंट वाइज भी। सारे पेपर्स सर दे देते थे। आपने आकाश के मुझे पता नहीं कितने पेपर्स दिए, मैंने वो सारे सॉल्व करे। इट जस्ट रियली हेल्प मी एंड आई हैव क्रैक दैट पेपर, दैट रिटन टेस्ट। एंड 50% ऑफ द क्वेश्चंस वर सिमिलर, जो सर ने मुझे पहले ही भेज रखे थे ऑलरेडी। सो वो हेल्प किया मुझे कि हाँ भाई, हम आकाश का पेपर भी क्लियर कर सकते हैं। तभी पहले सिर्फ मेरे यहाँ नहीं कर सकती, बट उसके बाद ज्वाइन करने के बाद आपको, आई जस्ट क्लियर दैट पेपर, आई वाज वेरी हैप्पी कि चलो आकाश का तो हो गया, मतलब सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। हाँ करेक्ट। सो धीरे धीरे जर्नी, अब मुझे मेरी जर्नी फिर यहाँ ले आई फिजिक्स वाला में, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू सर, थैंक यू सो मच फॉर इट। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर काइंड वर्ड्स, इट्स मीन्स अ लॉट। हमने आपके लिए जितना भी किया, अगर 1% भी आपको उसको हेल्प मिलती है पूरे प्रोसेस में, हमें खुशी होती है कि हम किसी के लिए कुछ तो कर पाए इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। हम जानते भी नहीं थे आपको, लेकिन आप हमारे से जुड़े इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, और जितनी भी हेल्प हो पाई, जितना आपने क्रैक किया, हमारा मोटिव हमेशा ये होता है जितना आपके लिए हम कर पाए अपने एंड से, एंड वी ट्राई टू डू फॉर एवरी कैंडिडेट। हमारे लिए सब ऐसे है कि हम सबको गाइड कर पाए, सिखा पाए। जो लोग वाकई इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वो डेफिनेटली क्रैक कर भी लेते हैं। आपने बहुत मेहनत करी है। एंड आई टेल यू वन थिंग अबाउट मैम वेरी क्लियरली, मैम का फर्स्ट वो मेरे पास आया था थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर, और मैम वाज द फर्स्ट कैंडिडेट इन माय हिस्ट्री, जितने मैंने कैंडिडेट्स ट्रेन किए हैं, जिन्होंने पहले डेमो में फिजिकल ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करके एक सेटअप बनाया था पूरा टेबल का, जहां उन्होंने पूरा दिखाया था कि हाउ थिंग्स वर्क्स। जनरली ऐसा होता है, हम बताते हैं लोगों को आफ्टर फर्स्ट डेमो कि ऐसे करो, ये करो, ऐसे करो, तब वो नेक्स्ट डेमो में वो चीजें हमें दिखती है कि लोगों ने इंप्लीमेंट किया। मैम ने बिना मेरे से पूछे, बिना मेरे से सजेशन लिया, अपने आप उतनी एफर्ट्स करी, उतना पेन लिया, टेबल रखा, सेटअप किया, सब कुछ दिखाया फर्स्ट डेमो में। फिर मैंने मैम को बोला था कि जो डेमो आपका है ये काफी अलग है, बाकियों से काफी यूनिक है, बिकॉज आपने उतनी एफर्ट इस पर ऑलरेडी करी हुई है। जो हमको बोलना था, बताना था, आपको फीडबैक्स देने थे, वो आपने ऑलरेडी इतना काम इस पर किया हुआ है। तो गाइस मैम का डेमो वाकई बहुत इंटरेस्टिंग था। अगर पॉसिबल हो पाया, आई विल अपलोड द वीडियो ऑन यूट्यूब ऑल्सो, आप भी देखिएगा और समझिएगा मैम ने क्या कैसे करा था। बट ट्रस्ट मी, मैम की जर्नी बहुत ही अमेजिंग थी। जितने भी इंटरव्यूज उन्होंने दिए, जितने भी इंटरव्यू उन्होंने क्रैक किए, बहुत एफर्ट्स लगी है उनकी। मुझे पता है जो मॉक दिए मैम ने, प्रैक्टिस करी हमारे साथ, एवरीथिंग वाज जस्टिफाइड। अपने आप पे काम किया, अपने आप को उस लेवल तक डेवलप किया। सबसे बड़ी बात, हिम्मत कभी नहीं हारी। इंटरव्यू क्रैक हुआ, मैम ने पहले भी बोला, मल्टीपल इंटरव्यूज दिए, अगर इंटरव्यू क्रैक नहीं भी हुआ, शी वॉज रेडी कि मैं अब इससे सीख के जाऊंगी, अगले डेमो में मैं इसको इंप्रूव करूंगी, अपने आप पे काम करूंगी। तो लाइकवाइज उन्होंने बहुत काम किया, अपने आप पे बहुत काम करके अपने आप को इंप्रूव किया। वही बोलता हूँ गाइस, सक्सेस पानी है तो उसके लिए एफर्ट्स बहुत जरूरी है। ये प्लेटफॉर्म है मेटा वॉइस का, जो आपको डायरेक्शन दिखाएगा। अगर आपको कोई मेंटर नहीं है, गाइड नहीं है, पता नहीं चीजें करनी कैसे है, सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। नोट्स हम देंगे, स्टडी मटेरियल हम देंगे, डेमो की तैयारी हम करवाएंगे, इंटरव्यू की तैयारी हम करवाएंगे, कॉन्टैक्ट नंबर हम देंगे एचआर के, रेज्यूम भी इनफैक्ट हम बनवाते हैं। आपसे बस इतना बोलते हैं, थरली हमको फॉलो कीजिए। हमारा कोर्स बहुत लंबा नहीं है, 12 डेज का, 15 डेज का कोर्स है हमारा, जहाँ आपको हर चीज सिखाते हैं, एंड देन फाइनली आपको ऑप्शन देंगे कंपनी में अप्लाई करने का। तो अभी देर नहीं हुई है गाइज, हायरिंग अभी भी चल रही है, ऑप्शंस रहने वाले हैं आने वाले 1 मंथ तक भी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी इंटरेस्टेड है, अगर आपको इस प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना है, अब मत सोचिएगा, बहुत टाइम हो चुका है। यू हैव टू जस्ट स्टार्ट योर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में रहोगे, जैसे मैम ने बताया, प्रैक्टिस में रहोगे, जॉब मिलना आपको कंफर्म है। आपने इंटरव्यूज दिए, सीखा, सक्सेसफुल हुए नहीं हुए, दैट इज सेकेंडरी मैटर। प्राइमरी आपने एफर्ट्स किया, आप लगे हुए हो, आपने अपने आप पे काम करना सीख लिया, तो कोई भी ऐसा इंटरव्यू है ही नहीं इस इंडस्ट्री का जो आप क्रैक ना कर पाओ। अगर आपको हमसे ये हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, मेंटरशिप चाहिए, आई विल हेल्प यू टिल योर सिलेक्शन, ये मेरी गारंटी होती है। पर उसके लिए आपको हमको ज्वाइन करना होता है। उसके 3 बेसिक मेथड्स हैं। एक व्हाट्सअप नंबर आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा होगा, हमको व्हाट्सअप कर दो उस नंबर पे, मैं या मेरी टीम खुद गेट बैक करेगी, क्वेरीज सुनेगी आपकी, और आपके अकॉर्डिंग आपको हेल्प प्रोवाइड करेगी। एक हमारा टेलीग्राम चैनल है जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको आप ज्वाइन कर लो। रेगुलर अपडेट्स वहाँ पे आती है जॉब्स की, जो आपको ड्रीम जॉब के काफी करीब लेकर के जाएगी। और तीसरा, हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है
जो आपके लिए काफी हैंडी है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। डेली अपडेट्स आती है, आपको ड्रीम जॉब बहुत इजीली मिल जाएगी वहां से। बस मैं एक चीज बोलता हूँ, अगर मेरे पास आ रहे हो, एक चीज सोच के आना कि आपको एफर्ट्स करनी है। आप 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हो, आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको एंड तक लेकर के जाऊंगा। अगर आपकी एफर्ट सच्ची है, मैं आपको हर कदम पे हर जगह आपकी हेल्प करूंगा। तो मैम, बिफोर वी रैप दिस सेशन, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे है रिगार्डिंग आवर व्यूअर्स। बहुत लोग मुझे मैसेजेस करते हैं, कॉल्स भी करते हैं, लोग डिमोटिवेट काफी हो जाते हैं क्योंकि इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, इतनी कंपनीज है, लोगों ने इंटरव्यूज दिए, 2-4 इंटरव्यू क्रैक नहीं होते, उनको लगता है कि हम इस फील्ड के ही नहीं है, टीचिंग हमसे हो ही नहीं पाएगी कभी ना कभी। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो डिमोटिवेट हो जा रहे हैं, वापस से रीस्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपने इतने इंटरव्यूज देखे हैं। तो व्हाट डू यू सजेस्ट, उनको क्या करना चाहिए एंड हाउ शुड दे गेट मोटिवेटेड टू स्टार्ट एवरी इंटरव्यू में वो अपीयर करे, अपना बेस्ट दे और अपने इंटरव्यूज क्रैक भी करके दिखाए? ओके सर, पहले तो ऐसा होता है, इट्स नेचुरल कि अगर हमसे क्रैक नहीं होती है चीजें तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। बट आई वुड से कि नहीं होना है। हर एक चीज हमें कुछ एक्सपीरियंस दे के ही जाती है। अगर हमें हमारा इंटरव्यू आज क्रैक नहीं हुआ तो हमने कुछ तो सीखा है ना उससे। वो सीख हम अगले इंटरव्यू में काम करेंगे, उस पे हम अपने ऊपर काम करेंगे, अपनी स्किल्स को डेवलप करेंगे और अगला इंटरव्यू हम क्रैक कर पाएंगे। थोड़ा सा धीरज रखिए, धैर्य रखिए, होगा, बिल्कुल होगा। आपके ही रास्ते में बने। और कोचिंग इंडस्ट्री आपको जितने भी यहाँ पर हैं, आप लायक हो पढ़ाने के, बिल्कुल। आप तभी अपने बारे में, अपना करियर इतना सोच पा रहे हो, तो उसको गिव अप नहीं करना है। गिव अप तो कोई भी वो नहीं होता सोल्यूशन कभी भी। बस पेशेंस रखना है, पढ़ते रहना है, बेसिक्स पे काम करने हैं और फ्लो में होती रहेंगी चीजें। एक टाइम आएगा आपको लगेगा कि आपके सारे इंटरव्यूज क्रैक हो रहे हैं। इनिशियली नहीं हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, होप मत हारिए, बस लगे रहिए काम पे। बी पेशेंट एंड हो जाएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच मैम। मैम की ये काइंड वर्ड्स लेके जाइए, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज आप इस इंडस्ट्री में है, जो आपका प्रोफेशन है, दिस इज अ प्रोफेशन ऑफ पेशेंस। पेशेंस बहुत चाहिए आपको इस प्रोफेशन में, बिकॉज यू हैव टू टीच स्टूडेंट्स। बहुत सारे बच्चे हैंडल करने होते हैं, बच्चे सारे एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ थोड़े पढ़ने में नॉटी हैं, उनको सिखाना पड़ता है, समझाना पड़ता है। तो ये जॉब ही पेशेंस वाला है। अगर आप फैकल्टी बनने चाह रहे हो तो प्लीज हैव पेशेंस। और मैम ने ऐसे बोला, आपकी गलतियां आपको सिखाती है। कोई भी एक्सपीरियंस टाइम वेस्ट नहीं होता है। हमने कोई इंटरव्यू दिया, कहीं से कहीं पर गए, अगर हुआ या नहीं भी हुआ तो वहां से हम कुछ सीख के आते हैं, ताकि अगली बार हम ये गलती रिपीट ना करें। जैसे मैम ने बताया, एक बार आपका इंटरव्यू क्रैक होना शुरू हो जाएगा, फिर सारे कंपनी आप क्रैक करते जाओगे। कोई भी कंपनी हो, किसी भी ब्रांड की कंपनी हो, आप क्रैक कर लोगे। आपको एक आ गया ना, एक आइडिया मिल गया, ये गलतियां हो रही है, मुझे ये रिपीट नहीं करनी है, वहां से काफी हेल्प मिलती है आपको। तो गाइस, नेवर गिव अप, हैव दिस एटीट्यूड, पेशेंस रखो। आपका जॉब निकलेगा, एक बार में ना निकले, क्योंकि ये चीज ऐसी होती है, हम ट्राई करेंगे, कोई भी एग्जाम भी हम देते हैं ना, वो फर्स्ट टाइम में कभी क्रैक नहीं होता है। ट्राई करेंगे, फेल होंगे, गलतियां समझेंगे, तभी क्रैक होता है। ये भी उस तरह का ही चीज है कि आप प्रैक्टिस करते जाओ, डेफिनेटली क्रैक होगा। बाकी मैम को जरूर थैंक्स करना, मैम के टाइम के लिए। वो अपने बिजी स्केड्यूल में से क्लासेस लेने के बाद आज आई हैं सेशन करने के लिए। शी वॉज टायर्ड बट शी ज्वाइन द सेशन फॉर ऑल ऑफ यू, ताकि आपको वो गाइडेंस दे सके। वो तो सेटल हो चुकी हैं, क्लासेस भी ले रही हैं, वो आपके लिए आई सेशन। कुछ भी आपको लर्निंग मिलती है मैम से, कुछ भी हेल्प मिलती है, प्लीज थैंक्स मैम ऑन कमेंट सेक्शन। मैम का वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे हम, डेमो का भी, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि मैम ने काफी एफर्ट्स करे हैं। ऐसे फैकल्टीज बहुत कम मिलते हैं हमको। तो प्लीज रिस्पेक्ट हर टाइम एंड टेक हर टिप्स, जो आपको आपकी जर्नी में बहुत हद तक हेल्प करने वाले हैं। बाकी आपके लिए हम ऐसा काम करते रहेंगे, आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे इस तरह के, जिससे आपको हेल्प मिले आपकी जर्नी में कोई भी ऐसा इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। बदले में सपोर्ट चाहिए आपका। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड डू शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, जो भी जॉब की नीड में, ताकि हम उन तक भी पहुंच सके, उनकी भी जर्नी धीरे धीरे आसान कर सके। बाकी हम मिलते रहेंगे। आपका काम एफर्ट करना है, उसको मत छोड़ना, और हमसे कॉन्टैक्ट आज ही करिए, डिस्कशन करिए, और मैं आपको आपकी ड्रीम जॉब तक रास्ता दिखाऊंगा, प्रॉपर पूरी हेल्प आउट करूंगा। टेक केयर, बाय बाय गाइस।